नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडूमंस 365 पर। आज हम देखेंगे यूपी पुलिस भर्ती में हिंदी के संबंधित कुछ प्रश्नों को। तो हिंदी के हमने इसमें 100 प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? यानी कि जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि सबको पता है, गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन, फारसी। बताइए कौन सी है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है देवनागरी। ऑप्शन बी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन ए संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश या फिर उर्दू। देखिए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है प्राकृत और अपभ्रंश, यानी कि प्राकृत और अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों का जब वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजनों को जब इन वर्णों को व्यवस्थित रूप में रख देते हैं तो इसको कह देते हैं हम वर्णमाला। ठीक, ऑप्शन बी सही है इसका, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? तो जो स्वर की संख्या होती है वो होती है 10, 11, 12 या 13। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी, यानी कि 11 स्वर होते हैं। ठीक है, और स्वर कितने तरह के होते हैं? स्वर होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व जो होते हैं ये एक मात्रिक होते हैं और इसमें जो है एक मात्रा का समय लगता है। जिसमें एक से ज़्यादा मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं स्वर। और जो प्लुत स्वर होते हैं जिनमें 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है उनके उच्चारण में, जैसे कि ओम, ये प्लुत स्वर है। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये जो है प्लुत स्वर संस्कृत में गिना जाता है, हिंदी में केवल 2 माने जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। चलिए, का कौन सा व्यंजन है? जो का है ये कौन सा व्यंजन है? तो जैसे कि ये अंतःस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त व्यंजन, यानी का जो है ये एक संयुक्त व्यंजन है। आप कमेंट में बताइए कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, कुछ ये जो है क्या है? इसमें जो ऑप्शन है वो है स्वर, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या अंतःस्थ व्यंजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त व्यंजन। ये जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क प्लस छ। ठीक है, तो ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। शब्द का सबसे छोटा सार्थक भाग क्या कहलाता है? शब्द का सबसे छोटा, ठीक है, तो वर्ण कहलाएगा, पद कहलाएगा या धातु या शब्द, कौन सा होगा इसमें बताइए। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ण, यानी शब्द की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, राम शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जो कोई भी अगर नाम आता है ना, तो उसमें क्या होता है, कौन सी संज्ञा होती है ये बताना है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी क्या है ये याद रखिए आप, इनको संज्ञा पहचानने को भी आ सकता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक है या जातिवाचक है या समूहवाचक है, कौन सी है बताइए। तो इसमें से ये जो सही आंसर है, क्योंकि ईमानदारी क्या है, एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? जो सर्वनाम होता है उसका प्रयोग किसके स्थान पर होता है ये बताना है। तो उसमें जैसे कि इसकी डेफिनेशन ही होती है, तो इसका ऑप्शन है विशेषण, संज्ञा, क्रिया, अव्यय।
तो बताइए, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है इसमें, ठीक है, संज्ञा। ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं खुद से। 11th है, वह कौन सा सर्वनाम है, वह, है ना। तो सर्वनाम के प्रकार से क्वेश्चन है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो जो निजवाचक होता है उसमें स्वयं के बारे में आता है, मैं, है ना, स्वयं, ये सब आता है। तो और वह, वे, ये सब आता है किसमें, पुरुषवाचक, यानी कि इसका सही ऑप्शन है ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सुंदर बालक में विशेषण है। तो सुंदर बालक में विशेषण कौन है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। तो विशेषण क्या है, इसमें जो है बालक, बालक है संज्ञा, इसकी विशेषता बता रहा है कौन, सुंदर। तो इसमें से जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया किसे कहते हैं। नाम को बताने वाले शब्द, कार्य को, गुणों को, संबंध को। तो देखिए इसमें जो है क्या है, जो क्रिया होती है ना वो कार्य को बताती है। नाम बताने वाले शब्द को तो संज्ञा कहते हैं, कार्य को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कार्य को बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, ठीक। और गुण को तो वो विशेषण होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सॉरी ऑप्शन बी, कार्य को बोध कराने वाले ना, बी में, क्योंकि क्रिया क्या है, कार्य को बोध कराती है, ठीक। खाना शब्द क्या है, खाना शब्द क्या है, क्योंकि खाना क्या है, क्रिया होती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो इसमें बताएंगे कि खाना जो है, खाना ये एक क्रिया है, क्योंकि हम एक काम कर रहे हैं खाना, तो इसलिए खाना शब्द क्या है, ये एक प्रकार की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ में क्रिया है, पढ़ने में कौन सी क्रिया है, काम कौन सा हो रहा है, मैं हूँ या पढ़ता, या पढ़ता हूँ, कौन सा। तो इसमें से जो क्रिया है वो है पढ़ता, है ना। तो जो बी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें देखिए क्या होता है, पढ़ता हूँ और मैं, ये दो अंश हैं इस वाक्य की। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है पढ़ता हूँ, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ता नहीं होगा इसमें, ना मैं होगा ना हूँ होगा, इसमें से जो सही है वो है पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, और कौन सा अव्यय है, और, ठीक है। तो अव्यय या क्रिया विशेषण होते हैं, इनके प्रकार पूछे हैं, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण। तो और जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक, ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसमें से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अरे कौन सा अव्यय है। ऐसा कैसा लगा जब पढ़ते हैं ना अरे, तो इसमें ये समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, तो संबंध बोधक है या निपात है। तो अरे जो है इसके पास में देखिए ये जो है एक्सक्लामेशन विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो इसमें क्या है, में कौन सा अव्यय है, में। तो जैसे बताते नहीं, मेज में पेन रखा हुआ है, तो मतलब क्या है, में जो है ना ये संबंध बताता है, संबंध बताता है ना, इसलिए ये जो है ये संबंध बोधक अव्यय है, यानी कि ए जो है ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे कौन सा शब्द है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो है ना, जैसे चिता धीरे धीरे चलता है, रामू धीरे धीरे चलता है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है ना, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि नहीं, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। और क्रिया विशेषण में अगर पूछ ले कौन सा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें से आंसर कौन सा है, सी वाला, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बहुत शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में होता है।
जो बहुत शब्द है इसका सामान्यतः किस रूप में प्रयोग होता है? जैसे कि बहुत फल, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संधि एवं समास में आते हैं। स्वर, इसमें क्या लिखा है? स्वर संधि कहलाती है। स्वर, अगर मान लीजिए स्वर यानी कि आ प्लस आ मिल रहे हैं, स्वर दोनों सब मतलब पहले भी और लास्ट में, तो ये कौन सी संधि होगी, ये प्रश्न पूछ रहा है। ए व्यंजन, विसर्ग, स्वर, समास, कौन सा? तो जब स्वर और स्वर मिल रहे होते हैं तो स्वर संधि होती है। ठीक, नेक्स्ट महेश का संधि विच्छेद। महेश का, तो देखिए यहाँ पर महेश का जो सही संधि विच्छेद है वो होगा, क्योंकि महा प्लस ईस, महा प्लस ईस, तो इससे क्या बनेगा? आय। ठीक, तो ये जो है जो ए ऑप्शन है वो सही है, महा प्लस ईस, महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्या प्लस आलय, या फिर विद प्लस आलय, या विद्यालय, या फिर विद प्लस लय। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है विद्या प्लस आलय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत PYQ मतलब इससे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम संक्षिप्त कर देते हैं, जैसे कि नीलमणि, कमल नयन, कमल नयन, तो हमने दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त कर दिया, उनको कॉम्प्रेस कर दिया, तो उसे समास कहते हैं, याद रखिएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो इसमें क्या है, राजपुत्र का अगर हम अर्थ निकालें तो क्या होगा? राजा का पुत्र। तो जिसमें भी कारक चिन्ह का लोप हो वो कैसा होता है? तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कमल में समास है, नील कमल में कौन सा समास है? तो देखिए नील कमल में कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, या अव्यय भाव है। तो इसमें जो है अगर ये आए नील कमल, तो देखिए विशेषण और विशेष से अगर आता है तो उसमें कर्मधारय समास होता है। विशेषण क्या है? नील कमल, विशेष से है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, लेकिन इसमें बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, क्योंकि नील कमल इसमें बहुब्रीहि समास नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? जिसके नीला कमल, ठीक है, तो इसमें कर्मधारय है फॉर श्योर। अगर इसी में आ जाता नील कमल, यानी कि नील कमल नयन अगर आता, ठीक है, कमल नयन, तो नयन जिसके क्या है? कमल के समान है, तो उसमें जो है अर्थात भगवान विष्णु, ये बहुब्रीहि समास होता है। ठीक, ये याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माता पिता में कौन सा समास है? तो देखिए माता पिता में समास क्या है? जब दोनों शब्द क्या हो? समान मतलब इम्पोर्टेंस के हो, जैसे दिन रात, सुख दुख, माता पिता, इनमें होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति जैसे कि कोई भी शब्द के आगे अव्यय लग जाए, है ना, यथा, प्रतिदिन, इस तरह के शब्द, तो उसमें क्या होता है? यथाशक्ति है जैसे, तो इसमें भी अव्यय भाव समास होगा। द्वंद्व नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, बहुब्रीहि नहीं है, क्योंकि द्वंद्व में क्या होगा? दोनों समान इंपॉर्टेंस के हों। तत्पुरुष में कारक का लोप होता है, बहुब्रीहि किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करता है। क्वेश्चन नंबर 29, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो देखिए क्या होता है कि कोई भी शब्द है उसके पहले अगर कोई संख्या आ जाए, तो संख्या आने से क्या होता है? उसमें वो द्विगु समास की ओर इशारा करता है, जैसे चौराहा, नवदुर्गा, नवरात्रि, ऐसा। तो इसमें क्या है? द्विगु समास। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, दशानन किस समास का उदाहरण है? दशानन, दशानन यानी आनन का मतलब होता है मुख, और दस का अर्थ है 10, तो 10 आनन यानी 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। ठीक,
तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है ये तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहा है, तीसरे अर्थ की ओर, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग उपसर्ग प्रत्यय एवं पर्यायवाची देखेंगे। इसमें प्रहार में उपसर्ग क्या है? तो प्रहार में हार जो है ये मूल शब्द है और प्र जो है ये उपसर्ग है। शब्दों के आगे लग करके उनके जो अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ठीक, इसमें जो है प्रा शब्द जो है ये उपसर्ग है। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुचित में उपसर्ग क्या है? तो इसमें आगे क्या लगा हुआ है? अनु। तो छोटा अनु ये जो है इसमें क्या है? उपसर्ग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवता में प्रत्यय है। मानवता, प्रत्यय क्या होते हैं ये समझिए। प्रत्यय जो होते हैं ये शब्दों के, शब्द है कोई मूल शब्द ले लेते हैं और उसके अंत में लग जाता है। अंत में जैसे ये लग गया ता, या फिर कुछ भी शब्द लग जाएगा तो उसमें से जो परिवर्तन हो जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक, इसमें क्या है? मानवता। तो मानव इसमें जो है वो मूल शब्द है, मानव इसमें मूल शब्द है और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय है ता। तो इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा होगा? मानव नहीं होगा, वता नहीं होगा, ता हो जाएगा, नवता नहीं होगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो सी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बालपन में प्रत्यय है, जैसे छोटापन, पतलापन। तो इस तरीके से जो प्रत्यय हैं वो, इसमें जो प्रत्यय है ये पन दिख रहा है, तो बाल नहीं है, पन है, अल नहीं है। ठीक, तो इसमें से जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची सुधाकर, दिनकर, शशि, हिमांशु। बताइए कौन सा है? तो देखिए, हिमांशु चंद्रमा का है, बाकी सब चंद्रमा के हैं। ठीक है, शशि चंद्रमा का है, दिनकर, दिनकर क्या है? दिनकर सूर्य का है। और बताइए भास्कर किसका है? भास्कर का अर्थ क्या होता है? भानु भी इसी का है। ठीक है, और रवि भी सूर्य का है, दिनकर भी इसी का है। ठीक है, तो ये सूर्य के सारे पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। चंद्रमा का पर्यायवाची है रवि, देखिए, दिनकर, भानु, ये तीनों अभी बताया कि ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं, सूर्य के, है ना। और इसलिए इसमें से जो बच जाता है यानी कि ये तीनों गलत और शशि वाला जो है ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन चंद्रमा। जल का पर्यायवाची, जल जो है पानी है ना, इसका पर्यायवाची कौन सा है ये बताना है। तो देखिए, नीर जल होता है, अनल पवन और गगन, ये सब आपको पता है। पवन मतलब हवा, है ना। तो इसमें जो नीर है ये जल का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? पृथ्वी के कुछ पर्यायवाची बता देते हैं। धरती, भूमि, भू, धरा। धरती, भूमि, भू, धरा। वसुंधरा भी इसका पर्यायवाची है। तो इसमें क्या है? धरती, भूमि, भू, धरा। देखिए आ गया, नभ नहीं है, पवन नहीं है, अग्नि नहीं है, धरा है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का इनमें से कौन सा पर्यायवाची है? नीर अभी पढ़ा, पानी का है, गगन, आसमान, पंकज, ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, कमल। पंख का मतलब होता है कीचड़, ज का मतलब होता है जन्म लेने वाले, जो कीचड़ में जन्म ले उसे कमल कहते हैं। तो और इसमें अग्नि का पूछा है तो अग्नि का पर्यायवाची अनल है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची देखिए यहाँ पे पूछ लिया। कमल का सुधाकर, अनिल, रवि। तो जो सरोज है, सरोज, ये कमल का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है। विलोम शब्द देख लेते हैं कुछ, जैसे कि लाभ का विलोम हानि होता है, सत्य का असत्य, दिन का रात्रि, जीवन का मृत्यु। ठीक, ये सब बहुत इजी विलोम शब्द हैं। सुख का दुख, नया का पुराना, उजाला का अंधेरा, वीर का कायर। ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। वीर का कायर, मित्र का शत्रु, धनी का निर्धन, ऊंचा का नीचा, और ये इम्पॉर्टेंट है आगमन का प्रस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन
जय पराजय, स्वर्ग नरक, कठोर कोमल, आशा निराशा, स्वतंत्र परतंत्र, ये इंपॉर्टेंट है एक, ठीक। उन्नति अवनति, आरंभ अंत, और क्या है, शुद्ध अशुद्ध, ठीक। अब कुछ मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ दी गई हैं, इनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला है आँखों का तारा, इसका मतलब होता है अत्यंत प्रिय व्यक्ति। आँखों का तारा मतलब अत्यंत प्रिय व्यक्ति। दांत खट्टे करना, किसी को पराजित कर देना। इनके आप जो है याद करने के लिए क्या करिए, एक वाक्य का जो है उदाहरण ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए, उससे बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे कि मैं अपनी माँ का आँखों का तारा हूँ, रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए, ठीक। फिर तीसरा है नाक काटना, यानी किसी को अपमान करना। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट ली, है ना। हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना, है ना। सांप को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए, क्वेश्चन नंबर 65। रंगे हाथ पकड़े जाना, रंगे हाथ पकड़े जाना यानी अपराध करते पकड़े जाना। पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। मैंने रमेश को देखकर, वहाँ से 9-2-11 हो गया, है ना। फिर है सिर पर चढ़ाना यानी अधिक लाड़ प्यार करना। बहन ने मुझसे कहा कि भैया तुमको मम्मी ने सिर पर चढ़ा रखा है। पानी पानी होना, लज्जित होना यानी कि लज्जित हो जाना, ठीक है। मेरे झूठ को पकड़े जाने पर मैं पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया, लज्जित होना, ठीक है। फिर है टांग अड़ाना, बाधा डालना, कोई कार्य है तो उसमें बाधा डालना यानी टांग अड़ाना। तो जैसे कि कोई भी वाक्य का फॉर्मेशन कर लीजिए, इससे जो वाक्य का फॉर्मेशन करिएगा उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर है आँख दिखाना, धमकी देना, है ना। अमित ने विजय को आँख दिखाई, धमकी दे दी, ठीक है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे यानी कर्मानुसार फल, जैसी करनी वैसी भरनी। देर आए दुरुस्त आए, देर से सही अच्छा होना। यूपीएससी की तैयारी विजय ने देर से शुरू की थी, मतलब लेकिन वह सफल हो गया, इसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ठीक। यानी कि देर से ही सही परंतु परिणाम तो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर का बेदी लंका ढाए, अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए, है ना, कि अपने व्यक्ति ही क्या कर दे, इंटरनल जो जानकारी है उसको लीक कर दे, तो उसको कहेंगे अपने घर का बेदी लंका ढाए। फिर है 1 और 1 11 यानी कि एकता में शक्ति होती है ना, एकता में शक्ति होती है। 1 और 1 11 होना। ऊंची दुकान फीका पकवान यानी नाम बड़े दर्शन छोटे, वही है दिखावा अधिक गुण कम, नाम बड़े दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीका पकवान। जहाँ चाह वहाँ राह यानी कि जो चाह लिया आपने, यानी दृढ़ इच्छा या सफलता, जैसे आपने दृढ़ इच्छा कर लिया कि इस भर्ती को इसमें से नौकरी लेना है तो बस आप ले लेंगे। जहाँ चाह है वहीं राह है, और इसीलिए हमारा एडू मंच 365 आपको डेली जीके, करंट अफेयर, हिंदी के अब देखिए प्रश्न आ रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही जब तक आपकी वैकेंसी फुल नहीं हो, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आते रहेंगे। प्रश्न संख्या 77 की ओर बढ़ते हैं आगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब क्या है, अपनी कमी दूसरों पर डालना, यानी कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कह दीजिए दूसरों पर गलती डाल दीजिए, है ना। यानी नाच ना आगे आंगन टेढ़ा, नाच नहीं आ रहा और वक्त क्या बता रहा कि आंगन टेढ़ा है, या फिर लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जो अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं वो दिखावा अधिक करते हैं, जिसके अंदर ज्ञान होता है ना वो दिखावा नहीं करता, वो हमेशा जो है उछलता नहीं है। तो इसमें क्या है, अल्पज्ञ व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं। फिर है बूंद बूंद से सागर भरता है, छोटी बचत का महत्व, यानी अगर आप 1-1 रुपये रोज़ इकट्ठा करने लगे तो करोड़ों हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसी तरीके से क्या है, बूंद बूंद से सागर भरता है, यानी छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी
बड़ी रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा देश वैसा भेष, यानी कि जैसा देश वैसा भेष यानी परिस्थिति के अनुसार व्यवहार। फिर है 81 से 100 वाले हम लोग देखेंगे एक शब्द शुद्ध अशुद्ध और के जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उनको। चलिए शुरू करते हैं। जो कभी ना मरी, अमर, इसके लिए एक शब्द है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको कहेंगे निरक्षर। जो सब कुछ जानता हो अर्थात सर्वज्ञ, ठीक। फिर है जो दूसरों का हित करे यानी परोपकारी। जो ईश्वर में विश्वास रखे आस्तिक, ठीक। आशीर्वाद का शुद्ध रूप कौन सा है? आशीर्वाद का शुद्ध रूप वर्तनी शुद्ध करने आया है, देखिए आशीर्वाद, है ना। कवित्री का शुद्ध रूप यानी कैसे कवित्री लिखते हैं? कवित्री। बहुत लोग वा पे जो है ना मात्रा लगा देते हैं, ये गलत हो जाता है, ठीक है। यानी कि बहुत ये सिली मिस्टेक्स हैं। कवित्री होता है कवित्री ऐसे करके, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक्स हैं, आप नहीं करेंगे, ठीक है। सौंदर्यता का शुद्ध रूप सौंदर्य होता है, सौंदर्य। उज्ज्वल का शुद्ध रूप देखिए यहाँ पर जा के पूरा नहीं लिखते हैं, आधा जा उज्ज्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, विद्यार्थी शब्द का बहुवचन। विद्यार्थी शब्द का बहुवचन क्या है? विद्यार्थी का प्रश्न, विद्यार्थी का जो बहुवचन है वो विद्यार्थी है। एक वचन और बहुवचन बराबर है, ठीक है, दोनों वही हैं। यानी विद्यार्थी जो शब्द है यह है ही बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और राम ने फल खाया। राम ने फल खाया में कर्ता कौन है? तो कौन खा रहा फल? राम खा रहा है। तो ये क्या है? ये जो है राम जो है कर्ता है। मैं स्कूल जाता हूँ में क्रिया, मैं स्कूल जाता हूँ तो कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, ये कर्ता है। कर्म क्या हो रहा है? जाना, है ना। यानी इसमें क्रिया क्या है? जाता। तो जाता हूँ इसमें क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। पुस्तक का लिंग, पुस्तक जो होता है ना ये हमेशा स्त्रीलिंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि ये पुस्तक का लिंग अगर पूछें तो वो स्त्रीलिंग होता है। और अगर यही संस्कृत होता तो पुस्तक जो है जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो जिनमें कुछ नहीं है तो उनको नपुंसक लिंग कहते हैं, ठीक। लड़के का एक वचन लड़का हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का बहुवचन गाय। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 96, वह तेज़ दौड़ता है। तेज क्या है? क्रिया विशेषण। वह बहुत तेज चलता है, चीता बहुत तेज चलता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो ये सब जो है क्या कर रहे हैं? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो क्रिया विशेषण है वो तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, भारत कौन सी संज्ञा है? तो किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति, स्थान, तो स्थान का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है? देखिए जैसे कामदार, नामदार, है ना, चौकीदार, तो इसमें सब में जो प्रत्यय है वो दार है। और प्रत्यय बता चुके हैं, प्रत्यय क्या होता है कि ऐसे शब्द जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है? रानी होता है। अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, और इसके साथ हम इसको एंड कर देंगे। ये हम 30 मिनट से पहले आपको फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं और इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चनों को कर लिया है। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए कमेंट करके, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। साहित्य शब्द का अर्थ क्या है? साहित्य का अर्थ क्या होता है? धन, ज्ञान का भंडार, रचनात्मक लेखन या फिर भाषा। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो साहित्य है, साहित्य का अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ है वो है रचनात्मक लेख, ठीक। तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चनों को हिंदी के जो बहुत महत्वपूर्ण थे उनको किया। आप इनका रिवीजन करते रहिए और आगे हिंदी के कुछ और प्रश्न लाएंगे, उनको भी आप देखना ना भूलें। और अगर आपको कंटेंट, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, इसका मतलब
आप पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे ही प्रश्नों को, ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल एडू मंच 365 को सब्सक्राइब करें।